हेलो वर्गो, कन्या राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है वर्गो। तो वर्गो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए वर्गो, देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। वर्गो के पर्सन की फीलिंग्स और इंटेंशंस की हैं वर्गो के लिए, जो नो कांटेक्ट में है। लास्ट शफल। देखिए, ऑल्दो वो भूले नहीं है वर्गो, पर यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन से, इसीलिए उन्होंने आपको ड्रॉप कर दिया है या आपसे नो कांटेक्ट में चले गए हैं कुछ के लिए। मतलब कोई थर्ड पार्टी है, लवर्स विद द थ्री ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो वो कोई और सिचुएशन में इन्वॉल्व है। ऑल्दो वो आपको भूले नहीं है, टोटली मूव ऑन नहीं किया हुआ है, बट उन्होंने किसी और पर्सन, कोई और चॉइस किया है। आप माइंड में हैं, लेकिन उस पर्सन के साथ है। मतलब लवर्स विद द थ्री ऑफ पेंटिकल, कुछ के लिए ये वर्क प्लेस हो सकता है, कुछ के लिए कॉलेज रोमांस, कुछ केसेस में ये कोई फ्रेंड या कोई कम्युनिटी के पार्ट आप लोग हो सकते हैं। ऑनलाइन हो सकती है या ऑफलाइन भी हो सकता है, वर्क प्लेस, कॉलेज, जैसे मैंने बोला। तो पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशंस में इन्वॉल्व है, ऑल्दो भूले नहीं है, लेकिन वो अभी बिजी है अपनी लाइफ में, अपने आप को हैप्पी रखने में, खुश रखने में। इस तरह की एनर्जी है। यस, उनको हैप्पीनेस चाहिए, फ्रीडम चाहिए। आप मतलब टावर रिवर्स है कि पूरी तरह भूले नहीं हैं, कभी कभार आपको याद करते हैं, पर उनको लगता है कि नहीं, जो अभी उनके सामने है, जिसके साथ वो अभी हैं, उन्हीं के साथ वो अभी हैप्पी हैं, उन्हीं के साथ वो खुश हैं। इस सिचुएशन को उन्होंने पीछे रख दिया अभी आपके साथ। ड्रॉप करना मतलब और ऐसा नहीं है कि परमानेंटली ड्रॉप किया हुआ है, कि ठीक है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स शॉर्ट एनर्जी की कार्ड है, कि कुछ टाइम तक ड्रॉप करें, क्योंकि कहीं और उनको जो डील कर रहे हैं वो अभी एक्साइटमेंट दे रहा है, हैप्पीनेस दे रहा है, तो वो वही चीज़ को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। लियो हो सकते हैं, जमिनाई हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटारियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। में भी कुछ केसेस में फिजिकल अट्रैक्शन बेस्ड ये रिलेशनशिप हो गई। सीक्रेटली वो डील कर रहे हैं इस पर्सन के साथ, या आपसे सीक्रेट रखा हुआ था। तो मैं देख रही हूँ कि डेफिनेटली पर्सन के माइंड में आप हैं पीछे, मतलब लेकिन वो कहीं और हैं, कहीं और है, और वहीं रहना चाहते हैं अभी। ये नहीं कि उसको छोड़ करके, अच्छा वर्गो, अभी के लिए जैसे मैं इस सिचुएशन पे वर्क नहीं करना चाहता, अभी मैं जिसके साथ हूँ वहाँ रहना चाहता हूँ, जो कर रहा हूँ वो करना चाहता हूँ, वो समय पे देख लेंगे बाद में, या समय जब आएगा देख लेंगे। अभी के लिए मैं यहीं खुश हूँ और यहीं इसी एनर्जी में रहना चाहता हूँ। इस तरह की एनर्जी है। कुछ केसेस में यहाँ भी फीमेल बड़ी हो सकती है, कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं वर्गो, आपकी फीलिंग्स क्या है। वर्गो की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर को लेकर के। कुछ केसेस में ये मतलब वो एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ वो अभी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन कोई भी रिलेशनशिप उस लेवल पे लास्ट हमेशा नहीं करती है, जो एनर्जी मैं देख रही हूँ। वर्गो की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है, चलिए देखते हैं। आप धीरे धीरे वॉक अवे करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि पर्सन अगर आपको यूज़ कर रहे थे, थर्ड पार्टी कर रहे थे, तो आप बहुत गुस्सा है, अपसेट है इस पर्सन से। आपको लगता है पर्सन प्लेयर थे, जिसने आपके इमोशन से खेला, आपके भावनाओं से खेला, आपके आपने बहुत कुछ किया इस पर्सन के लिए, पर कहीं पे आप यूज्ड, मतलब कि आपको लगता है कि पर्सन यूज़ करके चले गए। कुछ केसेस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडो रह सकते हैं। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, या एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है।
आप धीरे धीरे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन से, बट एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। इस पर्सन ने बहुत वादे किए लेकिन कुछ भी नहीं निभाया, किसी और को चूज़ कर लिया। अब आप अपने आप को फ्री कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी में है कि आप फ्री करते हुए, मूव ऑन करते हुए, हील करते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में इस पर्सन ने आपको इतना मेंटली मतलब अनस्टेबल कर दिया है कि आप बीमार से भी हो गए हैं, इस तरह की एनर्जी है। इट इज़ तो आप अपसेट हैं कि यूज़ हुआ है, ऑल्दो आप कुछ ज़्यादा आप कर नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ केसेस में ब्लॉक कर रखा है इस पर्सन ने, वो भी कारण हो सकता है। तो यूज्ड महसूस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। नहीं, अभी वो अपनी दुनिया में हैं, अभी वो यहाँ नहीं। सारे कार्ड्स बता रहे हैं डिटैचमेंट के, दूर होने के। अभी वो उनका इंटरेस्ट यहाँ नहीं है वर्गो, वो इस सिचुएशन से दूर होते हुए दिख रहे हैं, अपने आप को बिजी रख रहे हैं ऑप्शंस एंड चॉइसेस में जो है। अभी के लिए ये इन्होंने समय पे छोड़ दिया, नसीब पे, डेस्टिनी पे, कि जब होगा देखा जाएगा। इस सिचुएशन में अभी मैं हैप्पी हूँ, जहाँ मैं घूम फिर रहा हूँ, गुड टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, वही मैं करना चाहूँगा या चाहूँगी। 3 ऑफ कप्स, कोई और थर्ड पार्टी सिचुएशंस है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, लियो, इसीलिए आपसे होल्ड बैक कर रहे हैं। स्कॉर्पियो, कैंसर, हाँ, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो मैं नहीं देख रही हूँ कि ये कोई एक्शन एक्चुअली अवॉइड या इग्नोर या ब्लॉक कर ही करके रखे होंगे, क्योंकि ये कहीं और बिजी हैं। अब देखिए, रीडिंग अच्छी लगी सुनने में, उससे ज़्यादा ज़रूरी है सही रीडिंग देना, जो कार्ड्स में हमें दिख रहे हैं। रेजोनेट मतलब सिचुएशन में अंधेरे में रखना, पॉजिटिव बातें करना अच्छी बात है, पर वो उसकी अलग साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो रीडिंग जो भी हो, जैसा भी हो, वो क्लियरली हमें बोलना चाहिए। आपको सुनने में अच्छा लगने के लिए हमें बोलना चाहिए, ऐसे नहीं। बहुत बार होता है कि मैम रीडिंग नेगेटिव, ये वो जो भी है, पर हम नहीं बदल सकते। हम सिर्फ कार्ड्स आपको पढ़ करके दे सकते हैं। सबकी अपनी कर्मा है, सबके उनके अपने हैं, आपके अपने हैं, हमारे अपने हैं। तो जो कार्ड्स में, हम सिर्फ मैसेंजर्स हैं कि जो पढ़ लेंगे जो कार्ड्स में आई है। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, पर्सन को लगता है कि उन्होंने अब ये मिस हो गई क्योंकि उन्होंने पहले कुछ डिसीजन लेना चाहिए था, या कुछ केसेस में हो सकता है आपको पहले डिसीजन कुछ लेना चाहिए था, इसीलिए ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, कोई और आ गया। कन्फ्यूजन, बहुत सारा कन्फ्यूजन थे। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड, वही है, क्लैरिटी नहीं है पर्सन को। थर्ड पार्टी सिचुएशंस वो मैंने बताई दी कि पर्सन थर्ड पार्टी में है। कुछ केसेस में पैसों के कारण भी हो सकते हैं, या किसी तरह की मदद या ऑब्लिगेशन। कुछ केसेस में इमोशनल इश्यूज़ हो सकते हैं जिसके कारण है। घर परिवार का इश्यूज़ हो सकता है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशंस है यहाँ पे, या इन जनरल एन्जॉयमेंट, फिजिकल अट्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशंस है। कमिटमेंट इश्यूज़ थे पर्सन को टाइम चाहिए था, अभी ये कमिटमेंट के लिए आपके साथ रेडी नहीं थे, उसका जो भी कारण हो। डेस्टिनी, इनको आज भी समझ में नहीं आ रहा कि नसीब में क्या लिखा हुआ है, डेस्टिनी में क्या है, आज भी ये क्लियर नहीं है, ना आपको लेकर के है ना किसी और को लेकर के है इनको। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो रेजोनेट करे, लाइक करें तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। टेक केयर।